तुम्हें पता है सबसे मुश्किल क्या होता है? जब सब कुछ एक साथ बिगड़ रहा होता है, दिमाग में 100 बातें चल रही होती हैं, दिल घबरा रहा होता है और बाहर से तुम्हें सब कुछ नॉर्मल दिखाना पड़ता है। उस समय खुद को संभालना, खुद को शांत रखना, यही असली स्किल कहलाती है। क्योंकि सच यह है कि जिंदगी कभी भी पूरी तरह से शांत नहीं होने वाली, हमेशा कुछ ना कुछ चलता रहेगा। कभी काम का प्रेशर, कभी रिश्तों की उलझन, कभी पैसों की चिंता, तो कभी फ्यूचर का डर। अगर तुम ये सोचते हो कि जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तब मैं शांत रहूंगा, तो शायद तुम कभी भी शांत नहीं रह पाओगे। असली गेम ये है कि जब सब कुछ उल्टा चल रहा हो तब भी खुद को अंदर से शांत कैसे रखें। अच्छा दोस्तों, इमेजिन करिए कि एक इंसान तूफान के बीच खड़ा है और चारों तरफ तेज हवा चल रही है, पेड़ भी हिल रहे हैं और आवाजें भी आ रही हैं, लेकिन वो इंसान बिल्कुल शांत है। क्यों? क्योंकि उसने बाहर के तूफान को रोकने की कोशिश नहीं की, उसने अपने अंदर की आवाज पर कंट्रोल हासिल कर लिया है। और यही चीज तुम्हें भी सीखनी है, क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं कि हम बाहर की दुनिया को कंट्रोल करना चाहते हैं, जैसे कि लोग बदल जाए, सिचुएशन सही हो जाए, सब कुछ हमारे हिसाब से हो जाए। लेकिन जितना तुम कंट्रोल करने की कोशिश करते हो उतना ही तुम्हारा मन और ज्यादा उलझता जाता है। क्योंकि सच्चाई यह है कि बाहर की चीज़ें कभी पूरी तरह से कंट्रोल नहीं हो सकती। जो कंट्रोल में है वो है तुम्हारा रिएक्शन। सबसे पहले तुम्हें यह समझना होगा कि हर थॉट सच नहीं होता। जब तुम टेंशन में होते हो तुम्हारा दिमाग अपने आप वर्स्ट केस सिनेरियो इमेजिन करने लगता है। अगर ये गलत हो गया तो, अगर सब बिगड़ गया तो, और धीरे धीरे तुम उन्हीं बातों में फंसे रहते हो। लेकिन दोस्तों एक बात सोचो, क्या ये सब कुछ सच में हो रहा है या सिर्फ तुम्हारे दिमाग की कहानी है? क्योंकि ज्यादातर केस में ये सिर्फ एक कहानी होती है जो तुम्हारा दिमाग तुम्हें बार बार सुना रहा होता है। इसलिए हर थॉट को पकड़ना बंद करो और उसे ऑब्जर्व करना शुरू करो। उसे बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के आने जाने दो, लेकिन उसके पीछे मत भागो। इसके बाद दूसरी चीज आती है ब्रीथिंग। ये बहुत बेसिक लगती है लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। जब तुम स्ट्रेस में होते हो तुम्हारी ब्रीथिंग फास्ट और सैलो हो जाती है और ये तुम्हारे दिमाग को सिग्नल देती है कि कुछ तो डेंजर होने वाला है। लेकिन जैसे ही तुम कॉन्शियसली अपनी ब्रीथिंग को स्लो कर देते हो तो तुम्हारा बॉडी खुद ब खुद काम हो जाता है। इसलिए लॉन्ग ब्रीथिंग टेक्निक यूज करनी चाहिए, जिसमें 4 सेकंड के लिए सांस लो, फिर 4 सेकंड के लिए रोको और फिर धीरे धीरे उसको छोड़ दो। इस टेक्निक को 2 से 3 मिनट तक यूज करने के बाद तुम्हें फर्क महसूस होगा, क्योंकि तुम अपनी बॉडी को ये सिग्नल दे रहे हो कि सब कुछ ठीक है। इसके बाद तीसरी चीज आती है एक्सेप्टेंस। वैसे ये वर्ड सुनने में आसान लगता है लेकिन अप्लाई करना उतना ही मुश्किल होता है। हम हमेशा चीज़ों को रजिस्ट करते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है, ये हमारे साथ ही क्यों होता है। लेकिन जितना तुम उनसे लड़ोगे उतना ही तुम थकते जाओगे। एक्सेप्टेंस का मतलब ये नहीं होता कि तुम हार मान रहे हो, इसका मतलब ये है कि तुम रियलिटी को वैसे ही देख रहे हो जैसे कि वो है। और जब तुम रियलिटी को एक्सेप्ट कर लेते हो तभी तुम उसे सही तरीके से हैंडल कर पाते हो। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज़ आती है, वो है फोकस शिफ्ट करना। जब तुम टेंशन में होते हो तुम्हारा पूरा ध्यान प्रॉब्लम पर आ जाता है। तुम बार बार उसी प्रॉब्लम को सोचते रहते हो लेकिन उससे कुछ बदलता नहीं है। इसलिए खुद से एक सिंपल सवाल पूछो कि इस समय क्या मैं छोटा स्टेप ले सकता हूँ? क्योंकि हमेशा बड़ा सॉल्यूशन नहीं लेना चाहिए, कभी कभार छोटा स्टेप भी ले लेना चाहिए, क्योंकि बड़ी प्रॉब्लम हमेशा छोटे छोटे एक्शन से ही सॉल्व होती है। इसलिए अब बात आती है सबसे इंपॉर्टेंट चीज की, कि तुम खुद से आखिर क्या बात करते हो। तुम्हारे इनर थॉट से डिसाइड करते हैं कि तुम सिचुएशन को कैसे हैंडल करोगे। अगर तुम बार बार खुद से बोलते हो कि मैं नहीं कर पाऊंगा या फिर ये बहुत मुश्किल है, तो तुम्हारा माइंड उसी हिसाब से बिहेव करता है। लेकिन अगर तुम खुद से बोलते हो कि ये आसान नहीं है लेकिन मैं फिर भी संभाल लूंगा, तो धीरे धीरे तुम्हारा कॉन्फिडेंस वापस आने लगता है। इसलिए याद रखो कि तुम्हारा माइंड तुम्हारे कंट्रोल में है, ना कि तुम अपने माइंड के कंट्रोल में हो। और दोस्तों इसके बाद एक चीज आती है जो लोग बहुत इग्नोर करते हैं, वो है अपने शरीर का ख्याल रखना, यानी कि तुम्हारी फिजिकल हेल्थ। जब तुम मेंटली स्ट्रेस्ड होते हो तुम्हारा बॉडी भी उसी हिसाब से रिएक्ट करता है। इसलिए थोड़ा वॉक करना, पानी पीना, शरीर को मूव कराना, ये छोटी छोटी चीज़ें तुम्हारे माइंड को काम करने में बहुत मदद करती हैं। तुम नोटिस करोगे कि जैसे ही तुम फिजिकल मूवमेंट करते हो तुम्हारा माइंड थोड़ा हल्का महसूस करता है। इसलिए दोस्तों एक बात जानना बहुत जरूरी है कि शांत रहना कोई नेचुरल गिफ्ट नहीं है। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कुछ लोगों के पास होती है और कुछ लोगों के पास नहीं होती। ये एक स्किल है और हर स्किल की तरह इसे प्रैक्टिस से डेवलप किया जा सकता है। शुरुआत में तुम्हारा माइंड बार बार भटकेगा, तुम बार बार रिएक्ट करोगे, लेकिन अगर हर बार तुम थोड़ा थोड़ा इसे संभाल लेते हो तो धीरे धीरे तुम नोटिस करोगे कि यही सिचुएशन जो तुम्हें पहले डरा देती थी अब तुम्हें उसका उतना इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो अगली बार जब भी तुम टेंशन में हो और सब कुछ तुम्हें उल्टा लग रहा हो तब ये मत सोचो कि ये सब खत्म कब होगा, बल्कि इसकी बजाय ये क्वेश्चन खुद से पूछो कि मैं इस मूवमेंट में खुद को कैसे संभाल सकता हूँ। क्योंकि असली ताकत यही है जब बाहर सब कुछ बिखरा हो और तुम फिर भी अंदर से मजबूत खड़े हो। और याद रखना, जिंदगी तुम्हें बार बार टेस्ट करेगी लेकिन हर बार तुम्हें टूटना जरूरी नहीं है। तुम सीख सकते हो, खुद को संभाल सकते हो और धीरे धीरे उस इंसान में बदल सकते हो जो किसी भी हालत में शांत रह सकता है।